किसी को कुछ क्वेश्चन है सोतापन के बारे में? 2 दिन से हम इसी के विषय के ऊपर है। किसी का कुछ क्वेश्चन है? हाँ जी, विमलानंद जी बताइए। हाँ, नमोदय सर। नमो बुद्धाय। मुझे पूछना है, जो 3 संयोजन है, सक्काय दिट्ठी, शीलवत्त परमंश और विचिकित्सा, ये तीनों मन से निकलना चाहिए ना, तभी वो सोतापन्न हो जाएगा ना? क्या वो आता ही है? क्योंकि विचिकित्सा पॉजिटिव और निगेटिव दोनों की है, ऐसा मुझे लगता है। देखिए, अभी ऐसी बात तो है। हाँ, बताओ। हम्म, तो वो मुझे लगता है ना, पॉजिटिव और निगेटिव विचिकित्सा आती है, तो पॉजिटिव आती है तो अपने भले के लिए रहती है, और निगेटिव अपन करता ही नहीं, वो जो अपन सच मान के अपन वो करता नहीं। लेकिन ये वो मन में आता है, तो वो श्रोतापन में ये आना चाहिए या नहीं चाहिए, ये तीनों चीज आना चाहिए या नहीं चाहिए, ये विमला हमें नहीं पता। विमलानंद जी, जो कुछ भी आता है वो मन में ही आता है और कहाँ से आएगा? यस, बराबर है, मन नहीं आता है, तो हाँ, मन से निकलना मांगता है ना, पूरा हाँ, नहीं, जड़ों से निकलना मांगता है, वो हाँ, वही श्रोतापन्न होएगा, ऐसा मेरे को लगता है। सही बात है। तो अगर नहीं गया तो सोतापन्न नहीं है, सिर्फ हाँ, श्रद्धानुसारी है बस। और वही तो कल हमने बात किया ना। यस यस, बराबर बराबर है। तो उतना ही है। तो वो मरते दम वो सोतापन्न नहीं होगा। अच्छा अच्छा, तो हाँ, हमें नहीं आती है, विचिकित्सा नहीं आते, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि अपन को जो विचिकित्सा है, वो 3 दिन चर्चा चल रहे थे, तभी वो मेरा ध्यान में आया कि ये पॉजिटिव निगेटिव वो दोनों आती है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, तो इसलिए। किसी की इच्छा, जो डाउट जो है कभी पॉजिटिव या नेगेटिव होती नहीं है, डाउट डाउट होती है। अच्छा। इसमें कोई पॉजिटिव डाउट या नेगेटिव डाउट थोड़ी होती है। हाँ अगर अगर मुझे डाउट है किसी भी विषय के ऊपर, सांस को देखना है, तो मुझे डाउट है। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, समझो। शरीर के ऊपर का नहीं, जो बाहर का सोच आता है ना, उसके बारे में, जो दूसरा कोई बोलता है, तो उसके बारे में अपने मन में जो आती है, वो उसके बारे में मत पूछ। मैं भी वही कह रहा हूँ कि शरीर में नहीं आती है। हाँ नहीं, मेरी बात समझिए कि ये हाँ है कि हाँ हाँ जो कोई भी कुछ बात कहता है, या आप ही कहते हो, या आप पढ़ते हो, या किसी के सुनते हो, या कुछ भी करते हो, शंका जो है वो मन में ही आएगा, फिजिकल थोड़ी आएगा। हाँ, बराबर तो है। अभी कोई कहता है कि सांस को ऐसा देखना चाहिए, वैसा देखना चाहिए, तो डाउट तो आएगा। उसमें हम्म, कोई पॉजिटिव डाउट या नेगेटिव डाउट होता नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ। डाउट तो बराबर। डाउट होती है। राइट राइट राइट। ठीक है ना? अगर डाउट आ गया तो हाँ आगे नहीं बढ़ेंगे। तो अगर किसी की इच्छा हाँ, है, बराबर है सर। किसी की इच्छा राइट, है, तो वो शंका या किसी की इच्छा कहेंगे तो वो निवर्ण है। न्यूरल है। हाँ, निवर्ण है तो आगे नहीं बढ़ेंगे। आगे नहीं बढ़ेंगे आगे तो नहीं बढ़े। सोतापन्न नहीं बनेंगे। हम्म। और एक पूछता हूँ, जो ध्यान करते समय अगर सेंटर में गया ना, तो क्या आपने वो बोला था ना, क्या है, इंटल क्या ऐसा कुछ है ना, क्या? वो जो आता है, भूत सरीखा आता है, क्या उसका नाम अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, वो इंग्लिश में, भूत आता है? वो खोपड़ी आता है ना। Skeleton. Skeleton. स्केलेटन? हाँ, तो वो दिखता है, मेडिटेशन जाएगा, घर में नहीं दिखता है कभी, लेकिन वहाँ सेंटर में अपने को दिखता है। ये भी बार मैं अभी 15 दिन का ये करे कृतज्ञता शिविर करके आया मैं अभी, तो उसमें भी वो 2 दिन मुझे दिखाई दिया, तो मैं बोला, मैं तो आदित्य जानता हूँ, इसलिए निकल जाते हो, लेकिन वो ध्यान करते समय नहीं आता है, लेकिन रात के समय में जब आँख अ, 2 से 4 के अंदर खुल गई, तो उसमें वो दिख देते हैं, ऐसा होता है। तो ये क्या है? मुझे क्या पता तो है आप। मेरे को डर नहीं लगता है उसका। ठीक है, पता नहीं है आपने क्या सोचा है, इसीलिए वो आता है। अच्छा, उससे इससे कुछ लेना देना नहीं है। लेना देना नहीं। थैंक यू सर, ठीक बहुत है, अच्छा बताया। ठीक है, ठीक है। ओके, धन्यवाद ओके। सर। हाँ जी, समृद्धि जी कहो।
सर पूछना था कि सर मृत्यु के समय आपने बताया था कि वो श्रोतापन हो जाएगा व्यक्ति, तो यानी मृत्यु का समय मतलब मरते समय होगा, अगर उससे पहले उसकी तैयारी हो जा मतलब उससे पहले प्रैक्टिस अगर होगी तो, वो या फिर मरते ही समय? अश्विन जो भेजा है ना चक्षुसुत, अभी अगर पढ़ेंगे या समझेंगे, समझो मैंने बहुत प्रयास किया रूप वेदना संज्ञा संखार विज्ञान को समझने के लिए, एक्सपीरियंशियल मतलब अभिच्छ प्रसाद, तभी वो क्या होता है, वो व्यक्ति जो है वो धम्मानुसारी के रूट ले रहा है। अभी ये श्रद्धा विमुक्त तो नहीं है, सिर्फ श्रद्धानुसारी है। तो बुद्ध में श्रद्धा है कि हाँ ये पंचखंड मेरे समझ में आ रहा है, पर उसका एहसास नहीं हुआ है। अगर बुद्ध क्या कहते हैं वो कितागिरी सूत्र में, अगर कोई कल्याण मित्र है और उसके साथ वो काम कर रहा है, मरने से पहले उसको आ जाएगा या मरते दम तो आ जाएगा। अभी ये कह नहीं सकेंगे कि कल आएगा या परसों आएगा या कभी आएगा, या क्योंकि मरण तो कभी भी आ सकती है, तो आ जाएगा। ठीक है ना। अभी उसको पंचखंड एक्सपीरियंस क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उसका बाधा है, इसीलिए तो नहीं हो रहा है। उसको विसिकिच्छा तो नहीं है, डाउट तो नहीं है, पर उसको एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है क्योंकि वो सिर्फ अनुसरण कर रहा है। ये श्रद्धानुसारी से वो श्रद्धा विमुक्त तो नहीं बना है। ठीक है। और वैसे तो देखा जाए समृद्धि जी, बहुत सारे सूत्र में बुद्ध एक वर्ड उपयोग करते, कोई उतना के ऊपर दिखता नहीं है, असुत्ता वो करके रहता है। सुत मतलब सुना, असुत जो नहीं सुना है। बुद्धवाणी किसी ने नहीं सुना है, इसीलिए वो पुत्तु जन है। अगर कोई असुताओं से वो सुत बन गया, सुन लिया, बुद्ध क्या कहते हैं कि अगर उसने सुन लिया तभी उसका दम्म चक्र मतलब दम्म का जो चक्र है वो शुरू हो गया। और मेल कितना होता है उस हिसाब से ये होती है। तो और हमें क्या पता है कि किसमें कितना मेल है, क्या करते हैं, पता नहीं है ना। तो अपने अपने जो प्रैक्टिस है उससे वो होता है। फिर भी बुद्ध कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति इसी पे लग जाए और एक कल्याण मित्र उसका सहायता करे तो वो 100% तोतापन बन जाए। इतना ही है। ठीक है। हाँ जी, प्रमिला जी कहो। नमो बुद्धाय सर। नमो सर बुद्धाय। ये जो पंच खंड जो आप कहते हैं वो मुझे समझना था एग्जाम्पल के साथ। अभी मैं कितना एग्जाम्पल दूं, मैं अभी पागल खाने जाऊंगा फिर। क्योंकि सर एक बार क्लैरिटी आ जाएगी तो सही एक बार रहेगा। क्या 1000 बार, वो जैसे वैद्यनाथ जी ने पूछा था ना चाय के बारे में, सिंपल है। जी सर। जी सर। आपको, आप कपड़ा पहनी है, जी सर। क्या पहनी है आपने? मैंने नाइटी पहने है सर। नाइटी पहना है। तो नाइटी क्या होता है? कपड़ा ही होता है। कपड़ा तो कपड़ा होता है, पर नाइटी क्या होता है? वो संज्ञा है, परसेप्शन। अच्छा ओके सर। और रूप क्या है? कपड़ा।
ठीक है। आपके रूप के ऊपर एक और कपड़ा डाला है कि नहीं? जैसे हम लोगों ने भी वही डाला है, एक कपड़ा डाला है। ये जो चमड़े के ऊपर या त्वचा के ऊपर एक हमने कपड़ा डाला है कि नहीं? जी सर। वो रूप है। अभी आपको कुछ वेदना हो रही है उससे, कुछ फीलिंग आ रहा है, आ तो रहा है। आ तो रहा है कि हमने कुछ पहना है। हाँ, तो वो अदुख असुख वेदना होती है। हम उसके ऊपर उतना देख नहीं रहे हैं तो अदुख असुख वेदना है। अगर हम देख रहे हैं तो अच्छा लगता है या अच्छा नहीं लगता है कि नहीं? जी। तो जी वो सर। वेदना होती है कि नहीं होती है? होती है सर। हाँ, वही वेदना है। अभी संज्ञा तो आपको समझ में आ गई। अभी देखिए वो समृद्धि जी कुछ अजीब कपड़ा पहना है, समझो। अजीब क्या है? वो कहेंगे मैंने तो चूड़ीदार पहना है। अगर मैं उनको टोकूं कि आपने ये अजीब कपड़ा क्या पहना है, वो कहेंगे क्या अजीब है? क्योंकि अजीब करके कोई संज्ञा नहीं है ना? जी, जी है सर। क्या ऐसा ऐसा कुछ संज्ञा है अजीब करके? नहीं। नहीं। तो इसीलिए हमें समझ में नहीं आएगा, तो हम पूछेंगे उसको अजीब क्या होता है? तो ये क्या हो गया? संज्ञा। संखार क्या है? ये कपड़ा बनवाया ना, वो संखार है कि नहीं है? या जी सर। जी। दुकान से लेके आए, सिलेक्शन किए, कैसा लगता है, सही है, कैसा है, हमने देखा कि नहीं देखा? जी, जी सर। तो विज्ञान क्या करता है? आपको कपड़े पहना, जो है आपने पहना है, कोई भी पहना है, उसका एहसास हो रहा है? जी, जी सर। अगर नहीं होता तो वो कपड़ा खोल के बैठ जाता। जी, जी सर। तो पागल आदमी और सही आदमी में फर्क क्या है? पागल आदमी में वो कपड़ा पहना है या नहीं पहना है उसको पता नहीं। जी, जी सर। सही आदमी को क्या पता है कि मैंने कपड़ा पहना है या नहीं पहना है? जी सर। हाँ, तो एब्सेंट माइंडेड अगर कहे तो उसका क्या होता है? उसका जो विज्ञान जो है वो एहसास नहीं दे रहा है। तो जी सर। जी, जी। उसका वेदना न्यूट्रल तो है। समझो कि उसको नहा के कपड़ा पहनना था। समझो कि उसका संडे है और काम से आया था, वो लेट होते होते गया संडे, और वो टोटली भूल गया कि मुझे नहाना है। ठीक है ना? जी। तो वही कपड़ा पहन के बैठ गया। क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि उसका जो वेदना जो है, दुख असुख वेदना वैसे ही रह गया। उसको दुखद वेदना आती गर्मी का या कुछ, तो नहाता। तो उसको गर्मी का कुछ एहसास नहीं हो रहा है तो इसने नहा नहीं सकता, भूल गया। फिर करीबन रात को 8 बजे उसकी पत्नी ने पूछा कि एक अजीब बात बताओ। कहता है क्या है? आपने सवेरे से शाम तक नहाया नहीं है क्या? हाँ, नहाया नहीं है। अरे बाप रे, पूरा दिन मैं यहीं पे बैठा और नहाया नहीं है। क्या पता आप क्या करते बैठे हो। मैंने आपको 2 बार बताया आप नहाने के लिए जाओ, नहाने के लिए जाओ, हाँ हाँ जाता हूँ करके आप भूल गए। क्योंकि वो विज्ञान ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। अगर वो सती नहीं रहता है तो ये जो कपड़ा जो वैसा ही वैसा रहेगा। तो वेदना दुख का सुख वेदना हो गया। संज्ञा कपड़ा तो है, भूल गया। संखार कुछ नहीं बना नया वाला। अगर नहाने के लिए जाता तो संखार बनते, क्योंकि विज्ञान ने कुछ नहीं किया।
जी सर। यही 5 खंड है। अगर आप आईने के सामने खड़ी हो जाओगी और कहोगी कि मुझे नाइटी नहीं पहनना है, मुझे अभी समझो चूड़ीदार पहनना है या टी-शर्ट पहनना है या पैंट पहननी या क्या पहने पता नहीं है, आपको क्या लगता है। जो वो लगने लगता है, वो वेदना होती है, क्योंकि रूप को देखने के बाद कुछ वेदना तो होगी। अगर वेदना तो होगी तो उसका कुछ नामकरण तो होगा, ये क्या है? वो संज्ञा हो गया। जैसे नामकरण हो गया तो हम संखार करेंगे उसका। फिर वो एहसास आ जाएगा कि मैंने जीन्स पहना है, मैंने टी-शर्ट पहना है, मैंने ये किया, वो किया, वो आ जाएगा, तो वही पंचखंड है। तो एक व्यक्ति अगर हम कहेंगे वो पंचखंड वाला है, जी सर। यही। थैंक यू सर, नो थैंक यू। प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। और कोई क्वेश्चन? मुझे पागल खाने जाने से पहले जितना पंचखंड का उत्तर दे दूं तो अच्छा है, फिर बाद में मैं भी पागल हो सकता हूँ कि ये रूप क्या है, ये वेदना क्या है, ये संज्ञा क्या है करके। एक चीज आप समझ लो, ये आपको बुद्धि के स्तर पे या इंटेलेक्ट जो कहते हैं वो स्तर पे जितना भी आप जानने की कोशिश करोगे वो नहीं होगा। इतना आप 100% समझ लो। ये पढ़ाई का या एग्जाम के लिए ऐसा नहीं है कि ये रूप क्या होता है, अच्छा ये रूप ये होता है, अब वेदना क्या होती है, अच्छा अच्छा वेदना ये होती है, ऐसा नहीं। इसीलिए बुद्ध भी वही कहते हैं ना कि वो उसका धम्मानुसारी नहीं है। दिट्टी चेंज नहीं हुआ, दिट्टी चेंज होना चाहिए। उसकी जो दृष्टि जो है वो वैसी है, तब तक वो चेंज नहीं होगा। हाँ, वो जान भी सकता है, वो चाहे मेरे तरह वो भी देशना भी दे सकता है, समझा सकता है, सब कर सकता है। एक्सपीरियंस नहीं है उसको, ऐसा हो सकता है। अच्छा, और कोई क्वेश्चन ये पंचखंड के बारे में कैसे समझना है? कोई रुकावट है आपको समझने में? हम एक और 2, 3, 4, 10, 15 एग्जाम्पल कर सकते हैं। आपको जिधर प्रॉब्लम है वहां पे कर सकते हैं। हो गया? सारे लोग समझ में आ गया? कोई उत्तर नहीं देता है तो इसका मतलब है समझ में आ गया, क्योंकि वो कितने लोग हैं, 70 लोग हैं, तो 70 लोगों को पूछेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। सारे श्रोतापन्न हो गए। यस अश्विन, बताओ। नहीं, सबको समझ गया तो सब श्रोतापन्न हो गए। हाँ, सब श्रोतापन हो गए तो साधु साधु कोई साधु। रिस्पॉन्स नहीं। हाँ, उनको शायद वो लोग डर गए, अभी इनसे बात करेंगे तो बहुत भारी पड़ेगा, हम बात ही नहीं करेंगे, अब छोड़ो। श्रोतापन है या नहीं, श्रोतापन है कि नहीं है, क्या करना है, अब छोड़ दो। तो अभी क्या है, आपको इतना क्या कहते हैं चिंतित होने की जरूरत नहीं है। पहली बात ये देखना है कि आपको सील वित्त परामास है क्या, वो मेन है। तो जब तक नहीं छूटेगा तब तक पंचकंद दिखाई नहीं देगा। समझ में आया? मैं आपको थोड़ा समझाता हूं, ठहरो। ये देखिए, ये क्या है? बुद्ध स्टैचू। में तो बुद्ध का मूर्ति है ना?
तो मूर्ति है ना। अभी ये किसी ने दिया था, जब भी मैं यवतमाल, नहीं ये मुंबई, सॉरी पुणे में मिला, जागृति जी ने ये दिया है, याद आया। तो ये जो मूर्ति है, ये मूर्ति करके जो मन में आया है वो आना तो चाहिए। किसके लिए? समुची सत्य के लिए, सामूहिक सत्य के लिए। सामूहिक मतलब सारे लोगों को ये दिखाएंगे तो कहेंगे ये बुद्ध की मूर्ति है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर ये बुद्ध का मूर्ति मुझे ऐसा लगने लगे कि ये मैं देखता हूं तो इसका आंख मुझे लग रहा है कि खुल रहा है या कुछ हो रहा है, अगर मुझे ऐसा लगने लगा तो क्या हो गया? घन संज्ञा हो गया। मतलब संज्ञा, ये मूर्ति के बजाय ऐसा कुछ वस्तु हो गया कि इसको खो देगा, गिर जाएगा, ऐसा कुछ हो गया तो पाप हो जाएगा। ठीक है। तभी क्या हो गया? संज्ञा क्या होना चाहिए? अनिच्छ। पर सचमुच में संज्ञा क्या बन गया? निच्छ। तो ये किसी की इच्छा या सखाई दिट्टी की प्रॉब्लम नहीं है, ये सील वित्त परमास का प्रॉब्लम। जब हम बुद्ध धर्म में आएंगे तो हमें पहला चीज करना है अनंत। बुद्ध धर्म संघ को समझ के समझो। मैंने बुद्ध का, अभी मेरे पहला दिन बैठा हूं तो कोई टीचर है, समझा रहे हैं बुद्ध क्या है। इति पिसो भगवा अरहम सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी सत्ता देव मनुस्सानम बुद्धो भगवा इति। इतना उन्होंने मुझे समझाया। समझो उतना मुझे समझ में भी आ गया। तो सोत आ गया। असुतावो था ना, वो असुतावो, वो असुता, वो छोड़ दो तो सिंगुलर में आ गया। असुता, सुता नहीं था, अभी सुत हो गया। सुत का मतलब है जो सुना। अभी सुनने के बाद उसके मन में क्या कंपन होती है वो मेन इंपॉर्टेंट है। समझो उसको ये हो गया। क्या हो गया? उसको कुछ लगा। लगने के बाद ये मूर्ति उसने एक दुकान पे देखी, उसने खरीदा और लेके आ गया। अब आके वो रोज इसके ऊपर नमस्कार करता है, सब कुछ करता है, फूल चढ़ाता है या गंध कुछ डालता है, मतलब अगरबत्ती या दीप जलाता है, और समझता है कि इतना ही करना है। तभी क्या हो गया? वो श्रद्धानुसार हो गया। श्रद्धा तो आ गई पर समझ में नहीं आएगा बाकी। तो उसको क्या करना है? उसको बुद्ध का वाणी जानना है। ये तो हो गया, अभी वो श्रद्धानुसार हो गया। तो सोतापन के लिए उसको आगे कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो उधर ही उधर रह जाएगा। चाहे वो गोयंका जी को फॉलो कर रहा है या अजान चा को फॉलो कर रहा है, किसी को भी फॉलो कर रहा है, वो तो अच्छी बात है, पर इसके आगे नहीं जा पाएगा।
फिर भी बुद्ध कहते हैं कि ये सोतापन्न बन के ही मरेगा। कैसे? क्योंकि इसी में रहेगा तो एक ना एक दिन उसको ये समझ में तो आ जाएगा ये पंचखंड क्या होता है। तो अगर इसको पकड़ेंगे, यही ये भारी है, पठवी, ठीक है। तो मैंने देखा ये बनाया हुआ है, जो बनता है वो मिटता है, सिंपल, चाहे कुछ भी हो जाए, जो बनती है तो मिटती है। यम किंची समुदय धम्मम सब्बम तम निरोध धम्मम, ये तो बनाया हुआ है तो मिटेगा। कैसे? इसका रंग चला जाएगा, अब पेंटिंग करवाना पड़ेगा, अब तो चला तो जाएगा। मतलब जाति अगर है, इसका बर्थ हुआ है, जन्म हुआ है मेरे हाथ में, तो इसका मरण तो होगा। 1 महीने के बाद, 10 साल के बाद, कभी तो इसका कलर तो निकलेगा पूरा, ऐसे ही जैसे था वैसे तो नहीं रहने वाला। मतलब इसका मुझे मेंटेनेंस भी तो करना पड़ेगा। जैसे हम ये चमड़े का कर रहे हैं तो इसका भी मेंटेनेंस करना पड़ेगा। अगर मुझे ये बात समझ में आ गई कि ये और ये दोनों एक ही है, तो उसी वक्त सोतापन्न बन गए। कैसे? ऐसे मुंह खुल जाएगा कि चक्कुम उदपादि, चक्कू खुल गया, अभी मुझे देख लिया मैंने, सचमुच में ऐसा है। चाहे मैं कितनी बार भी सुनूं, कोई इसको एक्सपीरियंस हुआ है, मैं सुन रहा हूं, मुझे लग रहा है वो जो कह रहे सही है, पर जब तक ये मेरा एक्सपीरियंस ना हो जाए तब तक सोतापन्न नहीं होगा। सही बात है, पर वो रास्ते में तो है, श्रद्धानुसार। समझो ऐसा हो गया कि एक दिन वो बैठा था, एक दिन के अगले दिन नहाने के लिए गया, कपड़ा पूरा निकाला, ऐसे उसने देखा ये क्या है, उसको कुछ लगा, मुझे समझना है ये क्या है, बस उतना ही उसको समझना था, ये क्या है। उसने देखा ये एक बाल है, ये है, वो है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। तो उसने सोचा ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, देखने थोड़ा बैठा, तभी इसको समझ में आ गया कि ये रूप है, मेरा रूप नहीं है, रूप है। और अगर पानी ज्यादा गर्म डालेंगे तो जल जाती है, कम डालेंगे तो ठंडी लगती है, सोप डालना पड़ेगा, शैम्पू डालने पड़ेंगे, इतना सारा करना पड़ेगा। तो समझ में आ जाता कि उसका नहीं है। तो वेदना उसका हो रहा था ना, मेरा है बॉडी करके सुखद हो रहा था, या ये ठीक नहीं है करके दुखद हो रहा था। अभी इसका ना सुखद आ रहा है ना दुखद आ रहा है, फिर इसको उपेक्षा पे आ गया सडनली, क्योंकि उसने देखा ये बॉडी में कुछ भी तो नहीं है। तो संज्ञा क्या हो गया? अनिच्च संज्ञा हो गई। उसी वक्त नित्य संज्ञा था, अनित्य संज्ञा बदल गया, क्योंकि अभी वो नहा रहा है, नहाने के बाद उसका जो बॉडी पार्ट्स है बहुत सारा निकल जाएगा। कौन सा? बाल निकल जाएगा भाई, ये बाल निकल जाएगा, बहुत सारा बाल निकलता है। अगर हम देखेंगे, एक बार बाथरूम जाके देखेंगे तो बाल तो निकलता है। तभी वो घर में भी देखने लगेगा, अरे मेरा बाल इधर है, उधर है, उधर हर जगह गिर रहा है। तभी उसको वैराग्य आ जाएगा कि उसका है ही नहीं, गिर रहा है तो गिर तो रहा है ना,
खुद देख रहा है कि गिर रहा है, तभी मुंह खुल गया। हाँ, समझ में आ गया मुझे। तो सिर्फ संखार करते रहो, इसको बनाओ, इसको बाल बनाओ, नहाओ, ये करो वो करो, करवाते रहो। अगर नहीं करवाएंगे तो चक्कर है, दुख दुख, संखार दुख, विपरिणाम दुख, 3 दुख उसको देखने के लिए मिल गया। अनिच्छ दुख अनंत में दुख उसने देख लिया। आपको अनिश्चित नहीं समझ में आया, अनंत समझ में नहीं आया, और उसने दुख को तो देख लिया कि ये दुख है भाई। क्योंकि जब भी बॉडी बनती है जैसी ये, इसका तो मेंटेनेंस करना पड़ेगा, अभी इसका भी मेंटेनेंस करना पड़ेगा, और जितना भी सारा सामान है समझो इसका भी मेंटेनेंस करना पड़ेगा। जैसे इसको धोना है, सारे चीज को धोना पड़ेगा। ना तो समझ में आ गया, दुख दुख, जो कुछ भी मेरा है मेंटेनेंस करना पड़ेगा। फिर भी रहता नहीं है, मेंटेनेंस तो करेंगे पर रहता नहीं है, वो पुराना होता जाएगा, मतलब जरा आ जाएगा। ये भी उसको समझ में आ गया, फिर मरण हो जाएगा, ये भी समझ में आ रहा है। तो सोतापन्न सकदगामी तक बन गया, इसको देखने के लिए मिल गया। तो हमें ऐसा प्रयास करना है हर चीज में। जैसे प्रमिला जी ने पूछा, एक एग्जाम्पल दे दो, एक क्या 1000 एग्जाम्पल दे देंगे जो आप डेली कर सकते हो, पर एक पकड़ के करो, देखो आपको तोड़ पा रहे हो कि नहीं। अगर नहीं है तो श्रद्धा तो है, इसलिए श्रद्धानुसारी। अगर इसके आगे आपको आ गया तो क्या होता है, तमानुसारी। हाँ जी सोनिया जी। सर, जब तक मन से नहीं जाता तब तक किसी व्यक्ति को हम लेते हैं या किसी चीज को हम लेते हैं और उस पर ही ये पंचखंड का अभ्यास करते हैं तो वो चलता है। आराम से चलता है। आप व्यक्ति को छोड़ दो, अपने आप को लेते हो तो भी चलेगा, या वो नहीं हो रहा है कोई वस्तु को ले लो, समझ में आ जाएगा। रूप क्या है, वेदना क्या है, संज्ञा क्या है, संखार क्या है, विज्ञान क्या है। जब ये रोहिणी ताई और ज्योति ताई और सुप्रिया जी तीनों ने मुझे फोन किया था, जब ये बैद्यनाथ जी को टी से एनलाइटनमेंट हो गया, तो उनको भी लगा कि हमें चाय के साथ क्यों नहीं हो रहा है, हम क्या गलत कर रहे हैं। मैंने कहा मुझे क्या पता है, अब उनका चाय के साथ क्या हुआ, चाय पे चर्चा, तो शायद उन्होंने कुछ चर्चा की होगी चाय के साथ, समझने के लिए, जो मेरे समझ से तो दूर है। पर आप लोगों के लिए एक उदाहरण देते हैं। जैसे मैंने कपड़े का बात किया, कहा कि कपड़ा पहने हो, देख रहे हो, इतना तो अवेयरनेस होनी चाहिए ना। अगर है तो विज्ञान है, अगर यही कपड़ा है, यही साड़ी है, यही नाइटी है, यही ये है वो है, तो वो संज्ञा हो गई। और आपकी बॉडी के ऊपर एक और बॉडी आ गया है जिसका नाम है कपड़ा। चाहे हम इसको टी शर्ट कहे या शर्ट कहे या कौन सा भी कहे, वो एक संज्ञा बनती है। इसका जो पहना है उसको वेदना होती है, इसको अच्छा लगता है तो सुखद वेदना होती है, अच्छा नहीं लग रहा है तो दुखद वेदना होती है। अगर वो कुछ भी उसके ऊपर जिक्र नहीं कर रहा है, इनडिफरेंट है, तो दुख सुख वेदना होती है सारे लोगों को। और जो पहनना है वो संकार है। वही जब भी आप चाय बनाते हो या रोटी बनाते हो या चावल बनाते हो या प्याज काटते हो या कुछ भी करते हो, तो यही पंचखंड है, क्यों नहीं है।
वैसा ही हर एक व्यक्ति है। अभी मैं अर्चना जी को वीडियो पे डाला है। अर्चना क्या होती है? सोचेंगे, अर्चना करके एक वस्तु है, और वहां पे अर्चना करके कोई है ही नहीं है, एक वस्तु है। वो वस्तु अच्छा लग सकता है, बुरा लग सकता है, कुछ भी नहीं लग सकता है, एक वस्तु है। अगर मैं ये वस्तु को जैसे समृद्धि करके एक और वस्तु है, दोनों को कंपेयर करेंगे, तभी हम कह सकते हैं कि समृद्धि जी थोड़ा फेयर लग रही है और अर्चना जी थोड़ा डार्क लग रही है, ऐसे हम कह सकते हैं। सचमुच में ऐसा है कि नहीं पता नहीं है, पर ये कैमरा में तो ऐसा लग रहा है। क्यों? क्योंकि हम एक संज्ञा बनाया है, उसके अनुसार हम इसको देख रहे हैं कि समृद्धि जी ऐसा दिखती है, अर्चना जी ऐसा दिखती है, तो ये हो गया। फिर दूसरा, मोटी है, छोटी है, लंबी है, पतली है, वगैरह वगैरह। ये भी कहाँ पे आता है? विज्ञान में आता है। तो विज्ञानम अनिदर्शनम अनंतम सब्बतोपमम यत्त पटवी च आपो च तेजो च वायो न गादती। वो पकड़ना नहीं चाहिए, तो पकड़ लिया है पटवी आपो तेजो वायो को, विज्ञान ने पकड़ लिया है। तो विज्ञान जब भी पकड़ता है उसका नामकरण हो गया अर्चना। जब भी विज्ञान ने एक और वही रूप को पकड़ा है तो समृद्धि हो गया, वही रूप को पकड़ा है तो अश्विन हो गया, वही रूप को पकड़ा है तो विलास हो गया, वही रूप को पकड़ा है तो नित्यानंद हो गया, वही रूप पकड़ा है तो सोनिया हो गया, विद्या रतन हो गया, विमलानंद हो गया, तुलसीदास हो गया, अर्चना हो गया, सारे लोग हो गए। विज्ञान ने तो पकड़ा है, और क्या पकड़ेगा? तो जब भी वो पकड़ लेता है तो क्या होता है? बढ़ाते रहता है वो। मतलब बढ़ाते रहता है कि मतलब क्या होता है? वो जरा करता रहता है उसको। जाति जरा मरण, उसको छोड़ के तो जाना है, उसका तो नहीं है, पर वो पकड़ के बैठा है कि मेरा है, रूप मेरा है, ये फीलिंग जो आ रही है, वेदना, वो मेरी है, ये जो मैं संज्ञा बनाई है वो मेरा है, ये संखार जो मैं बना रहा हूँ उसको पकड़ने के लिए वो मेरा है, और जो मैं विज्ञान जो जानता हूँ वो बढ़ा रहा हूँ। ऐसे भी देखेंगे तो भी चलेगा, और पंचकंद आ गया। तो हम अभी हर किसी को देखते हैं तो वैसे ही देख सकते हैं। अभी देखिए, ये अर्चना जी के पीछे कोई लड़की घूम रही है, हम लड़की करके कह सकते हैं, पर एक्चुअली में क्या है? पटवी आपो तेजो वायो, एक्चुअली में। और ये पटवी तेजो, अब पटवी आपो तेजो वायु और वो पटवी आपो तेजो वायु में फर्क क्या है? कुछ भी नहीं है, 100% सेम है। ठीक है, तो वेदना क्या होती है तभी? अगर सचमुच में लग गया तो बेटी करके जो था वो गिर जाती है तुरंत। तभी क्या हो गया? उपेक्षा आ गया वेदना में, तो रूप में कलाप आ गए, या शुद्धाष्टक आ गए, या 4 धातु आ गए, तो वेदना उपेक्षा हो गया। संज्ञा अनिच्य हो गया, क्योंकि ये और वो दोनों तो मिट रहे। हर दिन वो खाना खाती है, सोती है तो बड़ी होती है। ये अर्चना जी भी खाना खाते हैं, सोते हैं, उठते हैं तो बड़ी होती है बॉडी। मतलब जैसे पहले था तो नहीं होता है, थोड़ा चेंज हो गया, थोड़ा चेंज हो गया, थोड़ा चेंज हो गया, थोड़ा चेंज हो गया, हम देख रहे हैं। तो अर्चना जी जो है वो बुढ़ी होती जा रही है। बुढ़ी का मतलब ये है कि जरा हो रहा है, तो जरा मरण
शोक परिदेव दुख दो मनस उपायास संभवंती। ये मैंने देख लिया। तो उपादान छोड़ दिए तो संखार बंद हो गया। संखार क्या बंद हो गया? अर्चना करके जो संखार हो रहा था वो बंद हो गया। तो विज्ञान ने नाम रूप को छोड़ दिया, निरोध हो गया, इमीडिएट निब्बाण हो जाएगा उसी वक्त, हो गया काम। फिर जब ये आंख खुलती है, बेटी मर गई, मन में वो है पर मन में मर गई तो जड़ चला गया। क्या 8 जो धम्म था, लोकीय धम्म, वो निकल गया और उसके साथ साथ में कामछंद भी निकल गया, तो अनागामी हो गया। तो इसीलिए काय सखी होता है, क्योंकि वो अभी झाना में जा सकता है। मतलब अर्चना जी अगर ऐसा हो गया तो वो झाना में जा सकती है। ऐसी बैठी रहेगी, फर्स्ट झाना आ गया, सेकंड आ गया, थर्ड आ गया, फोर्थ आ गया, फिफ्थ आ गया, 6, 7, 8, 10 मिनट में पहुंच गए, शांत, खुशी हो गया, मेरे लिए कोई भी नहीं है, सिर्फ पंचखंड के ऊपर। अभी अर्चना जी बहुत सीरियस लग रही है, आपका बेटी है, डोंट वरी। उनको तो लग रहा है अभी मेरी बेटी का क्या होगा। आप रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, समृद्धि जी बोलो। सर, खंड को जैसे अलग अलग देखना पड़ता, पर अगर जैसे कभी ऐसा होता कि बहुत गंदगी लगने लगती, बहुत ज्यादा गंदगी, तो वो फिर मतलब खंड को नहीं देख पा, अपने ऑटोमेटिक वो आता नहीं है अपने आप, पर गंदगी आ जाती। तो उससे क्या होता है, तो अशुभ संज्ञा आ गया, बस उतना ही आया है और कुछ नहीं आया है। रूप में अशुभ संज्ञा देख रहे हो तो काम छंद कम हो गया उस वक्त। मतलब वॉमिट का बहुत मन करने लगता और वो बहुत चलता, मतलब बहुत 2-3 दिन लगातार ऐसा लगता है। हाँ जी, मेरे समझ में आ गया समृद्ध जी। ये जो आपको हो रहा है वो काम छंद कम होते जा रहा है। समझो पहले आप सौतापन हो, देखो अगर है तो जब ये होता है का जिगुप्सा आ जाती है। सब संखारेषु अनिच्च संज्ञा, ठीक है ना। तो अगर ऐसा आ जाता है कि आपको जिगुच्छति, अट्टियति, हरायति, जिगुच्छति, जैसे हमने उस दिन बात कर रहे थे, अगर ऐसा कुछ आपको होने लगा तो क्या होगा कि आपका अशुभ संज्ञा ज्यादा बढ़ने लगेगा, तो वो अनागामी तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, ऐसे हमें देखना है। जरा आप दीर्घ काल थोड़ा देख के पता लगाओ कि वहां तक गए हो, फिर समझ में आ जाएगा आपको। पर ये जब भी आता है तभी वहां तक लेके जाता है। ठीक है ना। वीरेंद्र जी कहो।
सर मैं इस बात में ये बोल रहा था, मेरे जो समझ में आ रहा है, अभी जो बात चल रही थी न्यूट्रलिज्म पर देखा जाए, न्यूट्रल रहकर के जब देखना शुरू करते हैं, जिसको साक्षी भाव कहते हैं या जो भी कहते हैं अवेयरनेस कहते हैं, उसमें रहते हैं तो उसकी स्टेज क्या होगी? अलग स्टेज आएगा उसका। देखिए, अलग से कुछ नहीं जाती है अगर हम साक्षी भाव में आ गए, भोक्ता भाव और दृष्टा भाव दोनों छोड़ के, तो अनागामी तक पहुंच जाएंगे सिक्खा। फिर उसके बाद में साक्षी भाव भी निकलना चाहिए, उसको पकड़ना नहीं है, उसको भी छोड़ना पड़ेगा। साक्षी भाव कैसे निकलेगा? छोड़ना पड़ेगा। जस्ट अवेयर रहते रहते ये अपने आप हो जाएगा। ये तो व्यक्ति करना चाहेगा तो नहीं होगा, करना तो फिर एक चाह बन गई उसकी। वो तो मैंने बताया ना, वो कल भी आपको बताया, वो काटने के लिए छंद तो चाहिए, छंद उसको काटने के लिए चाहिए। उसी तरह तन्हा तन्हा को काटने के लिए चाहिए, और संखार संखार को काटने के लिए चाहिए। हाँ, ये बात आप बता रहे हैं, पर क्या जब इसके ऊपर रहा जाता है तो ये कोई दूसरी चीजें होती नहीं उस वक्त, तो क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ उसमें। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस मैं समझ में आती है, इसीलिए अरहत बनना उतना इजी नहीं है। इसीलिए हाँ। सिक्का अलग है, अरहत अलग है। हाँ, वो अरहत अलग है, पर ये प्रोसेस यही जाएगा ना। मैं वही कह रहा हूँ, प्रोसेस तो यही होगा, पर हमें ही खुद कैसे करनी है वो ढूंढ निकालनी है। हाँ हाँ हाँ। अपने आप में यहाँ। इसमें हाँ जी, इसमें श्वास और शरीर शरीर परीक्षा बहुत आगे तक ले जाती है। जिस सब मैं इस मार्ग से जा रहा हूँ उस पे कह रहा हूँ, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ ये बात। नहीं सही बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि देखो, सिक्खा का जो रोल है वो यहीं तक सीमित है, अनागामी तक। वहां के आगे जो रास्ता है ना, वो मुझे भी पता नहीं है। तो मैं कल यही कहा ना कि मैं भी अनागामी तक, मतलब सिक्खा तक ही हूँ। ये तो प्रोसेस है, अब उसका वो जो चीज है वो घटता है जहां ना तक ना मुझे ना ना, ना लग रहा है। देखिए, मैं आपको कह देता हूँ, इस प्रोसेस होगा, पर प्रयास तो करना तो पड़ेगा। नहीं, वो प्रयास तो चलेगा। जब भी प्रयास चलता है तो संखार बनते हैं। हम उसको छोड़ नहीं सकेंगे कि संखार ही ना बनाए। हाँ, ये बात सही है, जब भी अरहत बन जाएंगे तभी संखार बंद हो जाते हैं। पर जब तक संखार अरहत, तो प्रतिपल बन रहे हैं, तो उसमें ये थोड़ा सा चेंजर संखार जा रहा है, जहां तक मैं इसको समझ पा रहा हूँ। चेंज हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, आपको संखार तो करने पड़ेंगे, छंद हाँ, तो रहना संखार तो पड़ेगा। हो रहे हैं। हाँ, देखिए, छंद तो रहना पड़ेगा, संखार को करना पड़ेगा, ठीक है ना, और तन्हा रहनी पड़ेगी। हाँ, वो तो रहेगी। जब तक ये कटेंगे नहीं तब तक तो रहेंगे। हाँ, तो अगर मेरी बात अगर पूछोगे कि इसको कैसे करना है, मुझे पता नहीं है हॉनेस्टली, क्योंकि मैं भी वही प्रयास में हूँ। ठीक है, हम सभी एक रास्ते के साथ ही हैं, रास्ते हाँ, के हम साथ लोग, ही हैं सभी इसीलिए मैं बात। स्टार्टिंग से भी कह रहा हूँ कि हम सारे लोग सिक्खा हैं। चाहे आप सोतापन्न हो या सकदागामी हो, अनागामी हो, उसे कुछ लेना देना नहीं है। यही लेना देना है, मरते दम आप सोतापन्न हो तो मनुष्य बन के या देव बन के पैदा हो जाओगे, नीचे नहीं जाओगे। यही एक इम्पॉर्टेंट हाँ, अवस्था है, अच्छी बात है। साधु साधु साधु, साधु साधु मंगल हो। सबका मंगल हो। फिर इसके आगे निकल गए तो आपको समझ में आ जाएगा कि लाइफ में कुछ भी हो जाए, चित्त कंपन नहीं कर रहा है। चित्तम यस्य न कंपति अशोकम विरजम खेमम एतन मंगलम उत्तमम, ये आपको समझ में आ गया। क्योंकि अभी तो क्षण क्षण आते हैं, मैं वही कह रहा कोई हूँ, क्षण क्षण ही आते हैं,
जब वीरेंद्र ये जी बराबर होगा तभी आएगा। वीरेंद्र जी, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको आता होगा, मैं ये कह रहा हूँ कि आना चाहिए, आपको आ रहा है तो अच्छी बात है, उसके ऊपर आप बने रहो, आप बने रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड। कि आगे आएँगे, कि अगर आगे जाएँगे तो आपको कामचंद और व्यापाद दोनों निकल जाएगा पूरी तरह से, कहीं पर भी दिलचस्पी नहीं लगेगी। तो जब ये अवस्था आ जाती है तो अनागामी तक पहुँच गए। हाँ, पर एक मेरी एक कमी है सर कि मैं जितना मैं अपने को देख पाया हूँ, मैं अगले को देखता हूँ और उसकी अवेयरनेस जो नहीं होती है ना, तो मैं उसको ये एक अंदर से चाह उठ रही है कि मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं अपनी वाइफ को भी यही बात बोलता हूँ, तो वाइफ इरिटेट हो जाती है मेरे को। कहने में कोई मेरे को शंका नहीं है या दुविधा नहीं है। मैं समझा नहीं आप क्या कह रहे हैं? ऐसा है कि जब अवेयरनेस में जब रहते हैं और जब आप जितना अवेयरनेस रह पाते हैं, तो अगले की अवेयरनेस आप देख लेते हैं। तो जैसे मैं देख पाया, तो जब व्यक्ति अवेयर नहीं है, तो मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूँ, तो वो इरिटेट हो जाता है, इमीडिएट। आपको वो नहीं करना है। अब ये हो रहा है मेरे से, मैं करना नहीं चाह रहा हूँ, पर हो रहा है। आप यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि मेरा संखार बन रहा है ऐसा। हाँ, तो अभी क्या होता है, अगर आप ऐसा करते हो, मतलब आप अनागामी तक पहुँचे नहीं हो। हाँ, ये हो रहा है, अभी हो रहा है, तो इसलिए मैं उस बात को डिनाई नहीं करता हूँ। कभी-कभी वो क्षण रहते हैं, कभी नहीं रहते हैं, क्योंकि ये तो यात्रा ही इसी तरीके से चलती है। हाँ, बात सही है। तो अभी क्या होता है कि आप बीच में हो सकते हो या इससे भी नीचे हो सकते हो, ऐसा होता है। बिल्कुल। हाँ, तो हमें खुद देखना है। जैसे समझो हमारे घर के सदस्य, जैसे मैं कल उदाहरण दे रहा था मेरे भाई के बारे में वगैरह-वगैरह, तो उनको तो दिलचस्पी नहीं है, वो अवेयरनेस में नहीं है, तो मैं कुछ नहीं करता हूँ। जैसे वो लोग हैं वैसे ही मैं भी नाटक करता हूँ। ये कमी है मेरी, मैं नाटक नहीं कर पाया हाँ, वो करना और चाहिए। मैं कह देता हूँ। हाँ, तो अगर हम हर किसी को समझाने की कोशिश करेंगे, तो पागल खाने पहुँच जाएँगे हम लोग। अरे बाप रे! वो तो नहीं, जो अपन जिससे अटैच्ड हैं उसको, उसके अलावा नहीं। नहीं, यूँ ही हर आपका किसी को पत्नी मैं हो, कहने देखो लगूँ तो बहुत देखिए पागल हो जाए। देखिए, पत्नी हो, ये भाई हो, बहन हो, बेटा हो या बेटी हो, सारे एक ही है। हमें उनका सही है सर। हाँ, उनका देखना है, उनकी कितनी कर सकते हो उतना ही कर सकते हैं, बाकी नहीं ठीक है, कर थैंक सकते। यू सर। हाँ जी, हाँ जी। ये बिल्कुल सही समझ आ गई। हाँ जी, बैद्यनाथ जी कहो। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। सर अभी आप विज्ञान के बारे में बता रहे थे, हुँ, तो आप बोल रहे थे कि अगर ऐसा समझ लिया तो विज्ञान उसको छोड़ देता है, या तो विज्ञान तो सर जैसा आप पहले भी बताते हैं कि माया उपमंच विज्ञान, जैसे विज्ञान खुद में ही माया है, तो वो इल्यूजन क्रिएट करता है। तो ये सर जैसे विज्ञान खुद ही माया है, इल्यूजन उसका नेचर ही इल्यूजन क्रिएट करता है, करना है। तो ये चीज़ों को जो रियलिटी है या जो सत्य है उसको देखने नहीं देगा। मतलब जो भी चीज़ दिखाएगा वो इल्यूजन, भ्रम ही दिखाएगा। तो भ्रम के कारण ही सारी समस्या पैदा होती है इसके कारण। तो अगर हम मान लीजिए कि जो भी हम उसको छोड़, जैसा आपने कहा कि छोड़ देता है विज्ञान, तो हम उसको जब योनिसो मनसिकार करते हैं या उसको सही चीज़ यथाभूत उसको जब बताते हैं, तब फिर वो छोड़ता है, ऐसे नहीं छोड़ता है, क्योंकि उसका मूल नेचर इल्यूजन क्रिएट करना है। लेकिन हम जब करते हैं, उसको कोई योनिसो मनसिकार करते हैं, या क्या ऐसा ही है सर? ना ऐसा नहीं है। देखिए, अभी क्या होता है कि हमें 2 दृष्टिकोण से करना है। पहला दृष्टिकोण ये है कि सुख, विज्ञान में सुख है, वो सुख चाहता है, दुःख मिलता है
पर वो चाहता है सुख। ठीक है, इसीलिए वो क्या करता है, या कोई वस्तु से उसको सुख मिलता है करके ढूंढता रहता है। ठीक है, तो पहला काम हमने ये किया कि एक व्यक्ति को हमने पंचखंड में डिवाइड कर दिया। तभी क्या हो गया, योनिसो मनसिकार आ गया। पहले मनसिकार था, मतलब हस्स, वेदना, संज्ञा, चेतना, मनसिकार, ये 5 नाम। इसमें से इम्पोर्टेंट है मनसिकार। तो अगर वो मनसिकार जो कहते हैं, विज्ञान का ही एक भाग है मनसिकार, अगर वो मनसिकार को ये समझ में आ जाए आखिर इसमें क्या है, आखिर इसमें क्या है, सचमुच में समझ में आ जाए, तभी वो क्या करता है, उस जो सुख की जो अपेक्षा कर रहा था इसमें, वो छोड़ देता है। इसलिए बुद्ध क्या कहते हैं, पंचकंग सुत्त है संयुक्त निकाय में। वो क्या कहते हैं, अगर कोई कहता है कि सेंसेस में एंजॉयमेंट नहीं है, मैं मानूंगा नहीं है, पर कोई फर्स्ट झाना में जा रहा है तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये कुछ भी नहीं है। हाँ सर, वो पढ़ा था, सेकंड जाना थर्ड जाना तक वही, बताते हैं। क्यों बताया, क्यों किया, जी। क्यों किया, इसलिए किया क्योंकि वो सुख चाहता है, दुख पाता है। तो हम क्या अभी कर रहे हैं, दुख से मुक्ति पा रहे हैं। तो पहला काम क्या होना चाहिए कॉन्शियसनेस में, दुख की देखने की आनी चाहिए, चाहे हम उसको मन कहे या चित्त कहे या विज्ञान कहे, मनसिकार कहे, कौन सा भी भाषा में कहे, एक्चुअली में उसको दुख देखना चाहिए। कैसे दिखाओगे, आप ही मन हो, कैसे दिखाओगे? तो बुद्ध कहते हैं आप इसको ऐसा देखो, इसको धातु में देखो, इसको आयतन में देखो, इसको ऐसा देखो वैसा देखो, इसी पे लगे हैं। क्योंकि वो तोड़ देता है, मतलब जो समझो एक घड़ा है, ये नीचे गिर जाएगा, टूट जाएगा, टूटने के बाद जो रोना होती है आ जाएगा। तो जब भी रोना आती है तो एक बार रो लेगा, अरे ये चला गया, तभी इसको समझ में आ गया ये रूप है, इसमें कुछ भी नहीं था, ये वेदना है, में कुछ भी नहीं था, ये संज्ञा है, संखार है, विज्ञान है, ये पंचखंड उसको समझ में आ गया। इसलिए बुद्ध क्या कहते हैं, अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो फिर भी वो श्रद्धानुसारी है। क्योंकि मन ने उसको पकड़ के बैठ गया, अभी वो छोड़ने वाला नहीं। इसलिए तो यत्त पटवी च आपो च तेजो च वायो न गादती के बदले में गादती हो गया। यत्त दिगंच रसंच अणुथूल शुभा अशुभम, वहां पे रुक गया। यत्त नामंच रूपंच अशेषम उपरुज्यति था, चला गया, मतलब वो पकड़ लिया, नाम रूप को पकड़ लिया। विज्ञान से निरोधे न, अभी विज्ञान निरोध नहीं होगा। वो पकड़ के बैठा है, चाहे ये काम तनहा हो या रूप तनहा हो या अरूप तनहा हो, उसको तो खाना तो मिल रही है। अगर आपने काम छंद निकाल दिए, अभी रूप अरूप जाने का मजा ले रहा है, अनागामी बन गया, पर खाना तो खा रहा है ना, खाना नहीं देना चाहिए। तभी निब्बाणम परमम सुखम है। इसीलिए अनागामी होना इतना बड़ी बात नहीं है, इतनी ही बड़ी बात है कि आप एक गर्भ में नहीं आएंगे, अच्छी बात है, उसे ही उतना ही है। उसे बुरे अनागामी ऐसा नहीं होता है, अनागामी है ठीक है, बस उतना ही है, और उसके ज्यादा कुछ भी नहीं है।
क्योंकि हम दुख से छुटकारा पा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमें अनागामी बननी है, पर इसीलिए पता होनी जरूरी है कि हम कहाँ हैं। क्योंकि जब भी मरण समय आता है तो हमें पता है कि हमें डरने की कोई चीज नहीं है। मार आएंगे, काटेंगे चित्त को, पेन तो आएगा। किसका? ये दिल का दौरा पड़ेगा या कुछ तो होगा, या अस्पताल जाएंगे या कुछ तो होगा वहां पे, या घर में ही मरेंगे या कहीं पे तो कुछ तो होगा। पर जब भी वो कॉन्शियसनेस विथड्रॉ हो जाएगा तभी वो रूप लोक में आके बैठ जाएगा। या सोतापन्न है तो एक और मनुष्य जन्म ले लेगा या देवता में चला जाएगा। तो डर निकल गया, मरने का जो डर है वो निकल गया। इतना ही है। ठीक है सर। सर एक और चीज है कि जैसे विज्ञान जो है वो परमानेंट नहीं है, वो टेम्पररी है। विज्ञान आप कहते हैं कि जो एक्सपीरियंस हमारा होता है, जो एक्सपीरियंस देखिए, करता है। विज्ञान जो है वो खाने के बिना रहता नहीं है। इसीलिए बुद्ध क्या कहते हैं, आहार चाहिए, विज्ञान आहार। आहार निरोधो विज्ञान। हाँ, तो कभी होगा जब भी अरहत बनेंगे तभी होगा। उससे पहले तो जाएगा ही नहीं है, क्योंकि उसी में सब कुछ है। चाहे जो ही कोई रिलीजन कहता है आत्म है, पर इस जगह से हम देखेंगे सही बात है, पर अनात्म तो है। परमानेंटली देखा जाए तो अनात्म है, पर अभी इस स्तर पे देखा जाए, जिस स्तर पे हम हैं, अगर मैं सोतापन हूं तो फिर जन्म होगा। ऐसा थोड़ी है कि जन्म ही नहीं होगा ना, होगा, 100% होगा। सर जो आहार बताया था आपने, 4 आहार, कबलिको था और फस था, मनोसंचेतना था और विज्ञान था। तो जैसे हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, फस जहाँ काट देते हैं तो वेदना भी कट जाती है, तो उससे तो फस से विज्ञान भी कट जाना चाहिए धीरे धीरे। देखिए, आपको शायद समझ में आई हो या नहीं आई पता नहीं है। देखिए, 3 अवस्था होती है। एक काम अवस्था होती है, एक रूप अवस्था होती है, एक अरूप अवस्था होती है। जी। ये एक्चुअली में होता है, विज्ञान वहां जाके पहुंच जाता है। ठीक है ना? अभी इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति उसको हटा नहीं सकता, वो चला जाता है वहां पे, क्योंकि उसका घर बन गया। जैसे हमारा घर ये बन गया है तो वैसे ही वो घर बन गया। तो अभी 5-5 मिनट में वहां पे चला जाता है। तभी एक सब करने के बाद अनित्य दुख अनंत का उसके ऊपर डाल के वही विज्ञान उसको काट देता है। जैसे मैंने वीरेंद्र जी को कहा, वो लास्ट स्टेप जो है वो हमें खुद करना पड़ेगा धम्म को लेके, क्योंकि तभी बुद्ध धम्म को भी काटना पड़ेगा, क्योंकि विज्ञान वो पकड़ लेता है। नहीं तो विज्ञान जो है कुछ ना कुछ तो पकड़ ही लेता है। जब भी उसको समझ में आ जाती है कि ये कुछ भी पकड़ नहीं सकते, तभी छोड़ देता है। तभी निरुज्ज पूरी तरह से छूट गया। सही है। तो अभी तो सफर बहुत दूर है, मैंने भी किया नहीं, बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। तभी अनंत पूरी तरह से अनंत हो गया। अत्तभाव, क्योंकि अविद्या जब तक है अत्त तो रहेगा। तो चाहे मैं जितना भी कहूं अनित्य है, अनंत है, अनात्म है, अनित्य है, अनात्म है, अनित्य है, अनात्म है, कुछ भी नहीं होगा। इसमें सर यही जानना था कि जैसे सर ये इसका अगर प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं
जैसे फस निरोध कर रहे हैं, तो फस का निरोध कर दिया तो वो कम हो गया, और उससे विज्ञान भी धीरे धीरे विज्ञान निरोध हल्का थोड़ा बहुत हो रहा है। और कबलिको आहार खाना अगर कम कर दिए तो वो आहार कम हो गया उसका, तो एक मनोसंचेतना बनती है। तो वो इंटेंशन जो है हमारा, अगर उसको भी अगर कम कर दें तो ये आहार तो कम ही हो जाएगा ना इसके लिए सर। इसलिए वो पुत्त मांस सुत्त में क्या कहते हैं, अगर आपने कबलिंग का आहार समझ लिया तो अनागामी बन गए, जी या अपने फस आहार समझ लिए, या मनोसंचेतना आहार समझ लिए, या विज्ञान आहार समझ लिए, तो अरहत बन गए। अभी यहाँ पे कोई भी यहाँ बैठा है, कोई भी अरहत नहीं है, जो बात कर रहा है वो भी नहीं है, और जो सुन रहा है वो भी नहीं है। मतलब अभी अरहत के स्तर पे देखा जाए तो सारे अंधे हैं, ढूंढ रहे हैं। तो मैंने स्टार्टिंग से ही कह रहा हूं कि मैं आपको अनागामी तक बता सकता हूं, मतलब गर्भ का एंट्री कैसे बंद करनी है वो बता सकता हूं। फिर आपको पूरा ये विज्ञान ही चला जाए, मैं वहां तक पहुंचा नहीं हूं। थियोरेटिकली पता है, पर अगर आप पूछेंगे बैद्यनाथ जी आपने स्वयं इसका एक्सपीरियंस किया है ना, मतलब निरोध समापत्ति तो होती है पर रहती नहीं है। समझो जब भी मैं यहाँ से अमेरिका गया, बंद कर दिया तो ठीक है, पर उतने में अरहत नहीं बनते भाई। हाँ अच्छा किया, ब्यूटीफुल। अभी मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, ये तो वेस्ट था, ये तो ईस्ट है, तो मतलब यहाँ से मैंने 5 बजे का फ्लाइट है, समझो वहां पे 11 बजे पहुंच जाऊंगा, तो 5 बजे शाम और 11 बजे सवेरे पहुंच गए। यहाँ पे तो शाम है, पर फ्लाइट जाते जाते तो सवेरा हो गया वहां पे। तो अभी बंद कैसे करें? मतलब ऐसा होनी चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया ना आए, बेंगलोर ना जाए, मन बंद है, स्थित है। हम बैठ गए, ये सिडनी आ गया, उतरे, फिर एक और फ्लाइट लेके ब्रिस्बेन जानी है, तो ब्रिस्बेन भी नहीं गए, कहीं पर भी नहीं गए, तभी हम थम्स अप देख सकते हैं कि हाँ मैंने ये तो कर दिया था, ये साइड तो कर दिया था, अभी मैंने वो साइड भी कर दिया। जब भी उनके घर पहुंचे तो कोई डिफरेंस नहीं लग रहा है, बहुत अच्छे, पर अरहत नहीं हो भाई, प्रयास करनी पड़ रही है, अरहत नहीं हो। विज्ञान एस्टैब्लिश हो रहा है। थैंक यू सर। अभी हम बहुत दूर हैं, अब रास्ते में है, अंधेर नहीं है, देर है, पर देरी हो रहा है, अभी क्या करें। थैंक यू सर। हाँ जी प्रमिला जी कहो। सर मैं ये कह रही थी कि जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ती है तो हमें फिर दूसरों में जो वीकनेस है वो हमें नजर आने लग जाती है कि आती ये, है, तो मुझे फिर थोड़ा दुख होता है कि ये लोग थोड़े अनजान है, इन लोगों को पता नहीं है, तो मतलब मुझे ऐसी फीलिंग नहीं करनी चाहिए कि मुझे इनके लिए दुखी होना हो। आप उनके लिए दुखी होंगे तो आप ही के लिए बाधा है। जी सर। आप सोच लो, आपको वैसे बाधा पैदा करना है कि नहीं करना है। देखो अभी ऐसा है, सारे लोग दुखी हैं, सारे जीव जीव राशि जो है, कौन सा भी हो, चींटी से लेकर हाथी तक,
फिर मनुष्य वगैरह वगैरह सारे सुख ही चाहते हैं। सुख ही चाहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है ना कि उस दुख, मतलब जिसको सुख समझ रहे हैं उसमें दुख ही है, बट उनको पता नहीं है, इसीलिए वो लोग उसी में सुख ढूंढ रहे हैं सर। प्रमीला जी, एक इंग्लिश का इडियम है, आपको सुना देता हूँ, नो पेन नो गेन, है कि नहीं? यस सर। बस वही है, कोई कुछ नहीं कर सकते। इवन आपको जान में जाना है तो आपको प्रयास तो करना पड़ेगा, दर्द तो लेना ही बिल्कुल पड़ेगा, है कि नहीं? बिल्कुल सर। हाँ, निब्बाण पालने के लिए भी वही करना पड़ेगा। जी सर। तो हम कुछ सर नहीं कर... मैं सर हाँ, मैं ये कह रही थी कि अनागामी तक पहुंचना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वहीं से तो दुख की शुरुआत होती है। अगर कोई वहां तक भी पहुंच गया तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है सर। बात तो सही है, इसीलिए हमें प्रयास करना भी है और पता भी लगाना है कि हम कहाँ तक पहुंचे। सर हम ये हम कैसे पता करें कि कोई अरहंत है? क्या ऐसे कैरेक्टरिस्टिक हैं जिसे देख के पता चल जाए कि भाई ये इंसान वहां तक पहुंच गया है? आप आपने, मैंने सोचा था ये समृद्धि जी कल पूछेंगी, आपने आज पूछ लिया। तो 5 लक्षण होते हैं। जी सर। पहला लक्षण, जो अरहत होता है उसका आइडेंटिटी कार्ड नहीं होता है। अगर आप उनका प्रशंसा करेंगे या कुछ करेंगे या ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, वो आराम से खुशी से दिखते रहेंगे ऐसे, ठीक है? जी सर। ये पहला हो गया। दूसरा, वो जो भी धम्म की बात करते हैं ना, इतनी गहराई से बात करते हैं, समझने वाला समझ गया, ना समझ वाला ना समझ गया, और सही तरह से देते हैं। जी सर। जी सर। ये दूसरा है। तीसरा, उनका कोई परिवार नहीं होती है, मतलब सारे मर गए हैं, वो खुद भी मरा हुआ है। तो जब भी उनके पास आप बैठते हो, वो जो वाइब्रेशन जो कहते हैं, कंपन जो कहते हो, वो अलग सी होती है। अगर कोई, जैसे समृद्धि जी कल कह रही थी कि मेरे आवाज सुनते हैं तो कुछ होता है, अगर अरहत होता है तो उससे भी ज्यादा होता है, खींच लेता है और आपको शांति आ जाती, चाहे वो बात करे या ना करे, ऐसे बैठे हैं, ऐसा लगती है कि सारा बंद हो गया, सारा तमाशा निकल गया। जी सर। और चौथा, उनकी आवाज बहुत ही अलग होती है, ठीक है? और जी सर। लास्ट वन, उनकी आंख बहुत नीचे होती है, किसी को दिखते नहीं है, क्योंकि वो किसी को पहचानते भी नहीं है। अच्छा। ये 5 होता है। तो ये तो बहुत बड़े लक्षण है सर, इस तक पहुंच पाना तो बहुत ही मुश्किल है। मैं इसीलिए कह रहा हूं, मैं अभी भी ट्रेनी पे हूं। अगर बुद्ध होते आज और मैं उनके समक्ष में करता, वो मुझे इतने गाली देते कि सुन सुन के मेरा कान भर जाता। सर अगर बुद्ध होते तो आप बहुत ही जल्दी अरहंत बन जाते। नहीं, पहले गाली सुनना पड़ता था, फिर बाद में अरहत बने या ना बने वो अलग चीज है। वो कहते हैं कि कैसे पागल आदमी हो। क्योंकि देखिए, सर हम लोगों के लिए तो आप ही बुद्ध है, हम तो यही वो मानते हैं हो सर। सकता है, देखिए वो छोड़ दो, अब मैं बुद्ध हूं या ना हूं, बुद्धू हूं ऐसे पकड़ो, ठीक है?
अभी ये है कि अरहत बनने के लिए बहुत सारा चीज निकालने की जरूरत नहीं है, अविद्या निकालनी है, वही एक प्रॉब्लम है। क्योंकि वो पटिसमुत्पाद में वही तो है, अविद्या यत्वेव अशेष विराग निरोधो। अभी मेरा अशेष नहीं हुआ है, विराग निरोध तो हो रहा है, अशेष नहीं है, शेष है, अभी भी बाकी है। क्या वो भी बाकी हो है? जाएगा सर, धीरे धीरे वो भी हो जाएगा। अभी हो तो जाएगा। देखिए अभी मुझ में और किसी और में देखा जाए, मुझे ये दिलचस्पी नहीं लग रही कि मेरा बहुत लोग आए वगैरह वगैरह तो नहीं है। एक अच्छी है कि मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मेरा एक इंस्टीट्यूशन बन जाए, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, वह तो नहीं है और मुझे चाहिए भी नहीं है। उतना तो आ गया है, बच सर गया। जो आप धम्म जो बता रहे हैं जिससे सब लोगों का इतना भला हो रहा है, तो उसका जो पुण्य मिलेगा वो आपको जरूर मिलेगा, ताकि आप आगे और प्रोग्रेस कर नहीं पाए। नहीं, वो सही बात है। देखिए अभी क्या होता है कि खींच लेता है प्रशंसा जो, या कुछ होता है ये धम्म का प्रशंसा। मैं बाकी लौकिक का के नहीं कह रहा हूं कि जो धम्म का प्रशंसा होता है वो पकड़ लेता है। अगर वो पकड़ लिया तो बुद्ध धम्म को मैंने क्या कर दिया, मैंने पकड़ लिया, मतलब विंध्यान ने पकड़ लिया, अभी उसके ऊपर आ गया, उसको वहां पर भी नहीं ठहरना है, धम्म को भी छोड़ना पड़ेगा मुझे। तो वो सब तो आप सर जानते हैं ना, सारी बात तो आप जानते हैं अच्छे से। नहीं, मैंने ये कहा कि क्योंकि आपने अरहत के बारे में पूछा, मैंने कहा अभी तो मैं वहां तक गया नहीं। सर जो यहाँ तक आया है वो आगे भी जाएगा। वो तो जाएगा, प्रयास तो करते रहना पड़ेगा, जाएगा, क्यों नहीं जाएगा। जी सर, जी थैंक यू सर। थैंक यू जी। हाँ जी, कल्पना सहारे जी, हम थे जिनके सहारे, बताओ। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय जी। नमो बुद्धाय एवरीवन। आप ही सहारे हो, सर बताओ। नहीं सर, आप सहारे हैं हमारे, बोलो। सहारा है हमारे। बता। सहारा तो हम देंगे सर, पर लेकिन किनारा नमो आप है। बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय कुंदा जी, सर एक मिनट ठहरो। हाँ बोलो। नमो बुद्धाय। हाँ, मुझे ये बोलना है कि वो धम्म पद में एक लेसन आता है अरहंत वग्गो। अनंत वग्ग है, सही है। अरहंत वग्ग है, तो अरहंत वग्ग में जो अरहंत के लक्षण बताया है वहां पे गाथा के माध्यम से, सूत्र के माध्यम से, तो वो जो अरहंत की जो क्वालिटी है वो यहाँ पे बताई है। तो वो क्वालिटी जो बताया है अरहंत के, वो 90% आपको सूट होते हैं सर। वो बाकी वो 10% धम्म तो रह गया ना। नहीं नहीं, 10% भी मेरे लिए नहीं लगता है, लेकिन है सर, आप में है। आप मानो या ना मानो, मैं तो मानती हूँ। और एक बात करनी है कि जो आप बता रहे हो, यानी बहुत पहले से जब मैं बुद्धिज्म पढ़ी, तो मुझे तब ऐसा लगता था कि ये सबने सुनना चाहिए, सबने करना चाहिए। तो ये भी एक संस्कार हो गया क्या सर? संस्कार हो गया। हो गया। और अपन जो वो तो पुण्याभिसंखार हो गया। और अभी कोई अपने पैर छूते हैं, कोई छोटे बच्चे छोटे ये, तो उनको अपन आशीर्वाद देते, वो भी संस्कार हो गया। वो भी पुण्याभिसंखार है। ओके सर। तो करनी तो चाहिए। पुण्य भी संस्कार हो गया वो। वो अच्छा, तो लेनी चाहिए ना। अभी देखो, वो पुण्य से ही इसको काटना पड़ेगा। ओके, यानी संस्कार कोई संस्कार से काटना है। मैं वही कह रहा था जब वीरेंद्र जी ने पूछ रहे थे ना, तो या कोई आई थिंक समृद्धि जी भी पूछ रही थी, या कोई तो पूछा, तो संखार को संखार से काटना है, छंद को छंद से काटना है, तन्हा को तन्हा से काटना है। और सर कल मेरा लड़का मुझे पिक्चर देखने लेके गया था, छावा पिक्चर। तो उसमें वो तो स्क्रीन का कुछ दिख ही नहीं रहा था सर। बहुत अच्छे। वो सब, हाँ बहुत ही, यानी वो मैंने सीखने के लिए बहुत अच्छा हो गया वो। और Very good. फिर जो है वो स्क्रीन है, बाकी सब नाटक चल रहा है। यही देखा है मैंने, वहाँ वहाँ कुछ इतनी फाइटिंग है, लेकिन मेरे ऊपर कुछ भी नहीं हुआ।
वो मुझे वेरी बहुत गुड, अच्छा उसमें मैंने वो देखने गई, लेकिन वो सीखने के लिए देखने गए ऐसा हो गया। वेरी गुड। उसमें धम्म सीख गए ऐसा लगा मुझे। बहुत ही जी, अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर कल। मैं डिटेल में लिख के रखी हूँ, वो मैं बाद में ग्रुप पे शेयर करूँगी शायद। बहुत ही ज़रूर, अच्छा लगा वो। हाँ, ज़रूर। बहुत आप अच्छा लगा। तो आप तो और जीत सर गई। आप मानो या ना मानो सर, लेकिन अरहंत वर्ग के 99% 1% का मुझे आप बोल रहे ये बोल रहे, लेकिन अभी तो मुझे तो 10th बहुत आपने और 9 कहाँ से जोड़ दिए? नहीं सर, उसमें कैसा है मालूम है क्या? अरहंत के पैर नहीं दिखते हैं, ऐसा पहले ही गाथा में आया है। वो अरहंत कैसे अपने में रहता है और अपने को समझ में नहीं आता है, वो जाने के बाद में समझता है कि ये अरहंत है करके। हाँ, देखिए अभी जैसे अपन हाँ, दूसरे दूसरे काम में बिजी रहते हैं और उसके ऊपर अपन ये नहीं देते, और अरहंत जो है ना, चिल्ला-चिल्ला के बताता है धम्म लोगों को, बिना एक्सपेक्टेशन। ये भी है, वो मैं थोड़ा-थोड़ा शेयर करूँगी ग्रुप पे, 1-1 2-2 गाथाएँ। वो बहुत अच्छा है अरहंत वग्ग, बहुत अच्छा है। बात 7वां तो वग्ग है वो। बात तो सही है। देखिए अरहंत वर्ग, अगर अरहंत को देखते हैं, जैसे पक्षी यस होती सर। है, जहाँ हाँ, जिनका जिनका पैर का मार्क आकाश में नहीं दिखता नहीं है। होता है, वैसे ही इनका भूमि के जो स्पर्श होती है, कहीं पर भी दिखाई नहीं निशानी नहीं देती है। रहती। मतलब इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यस सर, बताइए। घर में है, पर इनका घर नहीं है। लोगों से लोगों के पास है, पर लोगों से दूर है। यस सर, ठीक है, खा रहे हैं तो पर कुछ नहीं खा रहे हैं। यस। सोए तो हैं, पर कभी नहीं सोए। हुँ, ये अजीब होता है ना। दिखने हाँ तो जी। आ रहा है ये सोया है, पर वो सोया नहीं है। दिखने को आ रहा है ये खा रहा है, तो खाया नहीं है। तो पूरी तरह से अविज्जत निकल गई है। हुँ, तो अगर मेरा ऐसा हो गया, तो मैं कहूँगा कि जीत लिया। और हाँ। सर वो पंचखंड में अपन साँस देखते हैं, है ना? हुँ। तो वो साँस अलग जगह से ले रहे हैं ऐसा लगता है। अलग जगह से यानी वो बता नहीं सकते वो कहाँ से हो रहा है वो तो। उसकी इसीलिए जो अवस्था है। हुँ, हाँ, देखिए साँस का जो है, इसीलिए वो काय संखार है, क्योंकि वो आपका है ही नहीं है। राइट। जैसे बलून ऊपर नीचे हो रहा है, वैसे ही है। तो अभी सिर्फ आपको देखना है दृष्टा भाव से। जब ये अरहंत बनेंगे तभी दृष्टा भी निकल गया। वहाँ पे यस। कुछ भी नहीं है। हुँ, जो निशाने थे वो भी चला गया। आपका जो चिंतन है ऐसा ही हो, आपका जो विश है या क्या कहते हैं आशा है, हो जाए, अच्छा है। पर थैंक यू सर। हाँ, मुझे तो पता है कि दूर है, पर अंधेर नहीं है। जैसे मुंबई में अंधेरी है, वैसा नहीं है। और वो अध्यात्म वैद्य भी देखना जम रहा है सर वो। हाँ, ठीक है, वेरी गुड, करते रहो। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू। वो आपके कारण सीख रहे हैं सर, बाकी तो हम लोग इतना पढ़े लिखे हैं बुद्धिज्म का, लेकिन उसमें से इतना नहीं ले रहे। आप कैसा प्रैक्टिकल बता रहे हो और अभी सबके ऊपर आप प्रैक्टिस करने के लिए बता रहे हो, तो वो जल्दी समझ में आता है। थैंक यू। थैंक यू आपकी सर, थैंक यू वेरी मच। आपकी बहन बहुत ने भी धन्यवाद हाथ सर आपको। आपका बहन है ने ना? भी हाथ उठाया है, उनसे भी बात कर लें। हाँ, कर लो, करो। थैंक यू सर, थैंक हाँ जी, मीनाक्षी जी बताओ। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। हाँ सर, वो ताई ने बताया वो धम्मपद का, तो अरहंत वग्ग का। तो वो अरहंत जब अरहंत बनने के मार्ग पे जाता है, फल मिलता है, उसके पहले वो बताता है कि आओ जल्दी जल्दी आओ, मेरे से धम्म सीखो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ अरहंत बनने के लिए। ऐसा फिर से नहीं आऊंगा मैं तुमको बताने के लिए, ऐसा वहां पे था सर धम्मपद में, जब दीदी ने पढ़ाया तब। तो वो मुझे बहुत, मैंने स्टार्टिंग से मुझको लगता था कि आप वही कर रहे हो कि आओ आओ,
जो भी टाइम मिला वो टाइम पे पढ़ाते हो, जो जैसे भी कॉल किया वैसे कॉल करते हो, थकते नहीं आप, बहुत एनर्जेटिक है सर आप। तो वो मुझे वही याद आता है सर, जब हम पढ़ रहे थे ना थैंक यू। तब। और आपकी क्वालिटी में बराबर बताया सर दीदी ने कि वही हमको यानी याद आता है सर। तो आपका बहुत 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 धन्यवाद सर। आपकी वजह से ये रूप वेदना सब ये जो वर्ड है सर वो वर्ड समझ में आ गए सर। नहीं तो वो आ, सुख तो पढ़ते थे, कुछ भी समझ में नहीं आता था सर। ये पढ़ाने वाला भी चाहिए सर। हम हमारा बहुत भाग्य है सर, आप मिल गए हमको। बहुत बहुत साधुवाद सर आपके लिए। और आप थैंक यू। बन जाए वो, ऐसी में हमारी इच्छा है। तो हम जैसे भी टाइम मिलता है सर, सवेरे का भी क्लास करती हूँ, जैसे भी आप बोलते हो वैसे फटाफट फटाफट ज्वाइन होते हैं, क्योंकि हमको सीखना है आपसे। कब आप हरंत बनोगे और एकदम से शांत हो जाओगे सर, फिर हमको सुनने को नहीं मिलेगा आपसे। इसलिए हम जब भी टाइम मिलता है फटाफट फटाफट हम बाहर गए थे सर। शा, आज शायद थोड़ा देर हो शायद गया। शायद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अभी धम्म छोड़ने के बाद समझो मैंने छोड़ दिया, हाँ सर। ठीक है, नहीं पूरा सर, लेकिन धम्मपद में वो अरहंत वग्ग में वैसा बताया है। मालूम एक है, बार वो वैसे ही अरहंत, होता हाँ है, हाँ हाँ वैसे ही हाँ होता है। कभी कभार हाँ मुझे सर। लगता भी है कि मैं सारा छोड़ दूं। सर नहीं, मत छोड़िए। नहीं नहीं, मुझे लगता है कि वीडियो वीडियो सब निकाल के आराम से बैठ जाओ। हाँ, हमको भी लगता है सर कभी कभी ऐसा, हाँ, तो एकदम मुझे से शांत तो बैठे रहे और कुछ भी देखना नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, एकदम से ऐसे ही बैठे रहे। हाँ हाँ, वो तो कभी कभी लगता है, फिर भी लगता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करते, अभी करो। हाँ। इसलिए हम बहुत साधुवाद सर आपको। जो भी टाइम पे आप लेते हो, जैसे मैसेज दिख रहा है वैसे फट से ज्वाइन होते हैं सर। कि कितना और कितना अपने को सीखना मिलेगा सर से, उतना समेट लो सब सर से। अगर एक बार आप हो गए तो फिर शांत हो जाओगे सर, ऐसा हमको लगता है। लेकिन आप नहीं बोल रहे तो बहुत अच्छा है सर, साधु साधु। हाँ, वो तो ठीक है। देखो अभी क्या होगा, स्टार्टिंग में अगर स्टार्टिंग वीडियोस देखेंगे तो बहुत चिल्लाता था, फिर कम होते 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 आ रहा है। तो अगर मेरा ही वीडियो मैं देखता हूँ तो लगता है कि ये पागल आदमी क्या इतना चिल्ला रहा है। जैसे वो आपको लगता है सर, हमें नहीं लगता। हमको हमको नहीं लगता सर। मुझे तो हाँ, वो लगता है। आपको लगता है सर। नहीं नहीं, मुझे लगता है क्योंकि स्टार्टिंग का जो इंग्लिश का जो वीडियोस है जो मैंने श्रीलंका के लिए कर रहा था, उसमें उतना एक्सपीरियंस नहीं था, फिर भी था, मतलब सोतापन हो या कुछ भी हो तो उतना तो था। अभी जितना तो है उतना तो तभी नहीं था, तो वो फर्क दिखाई देता है। शायद आप लोगों को भी दिखाई देता होगा, फिर आपने बोला, ठीक है ऐसे ही छोड़ दी, पर फर्क है, बहुत सारा फर्क है। कम फर्क नहीं है, बहुत फर्क है। और वो इंग्लिश के क्लास में इतना स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं सर अपन, बहुत बहुत ही अच्छा लगता है सर। हाँ, वो तो है, वहाँ पे अच्छा चल रहा है। हाँ, उत्तोजन सेक वगैरह, भूत वगैरह, पृथ्वी आपो तेजो वायु, सब अलग अलग आपने बताया, वो बहुत ही अच्छा था। सही है। थैंक यू सर। थैंक यू जी। हाँ जी, प्रमीला जी। सर आप परमिशन दे तो मैं एक एडवाइस देना चाह रही थी आपको, अगर आप परमिशन दे तो। मेरा क्या परमिशन है, आपको जो कहना है करो, कहो। जी सर। सर मैं ये कहना चाह रही थी कि जब हम अपने आप को अगर क्रिटिसाइज करते हैं तो उससे हमारे पुण्य कम होते हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने आप को कभी भी क्रिटिसाइज ना करें। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, जो सच है मैं बता रहा हूँ। वो सच नहीं है सर जो आप कह रहे हैं। देखो ऐसा है, इसमें सेल्फ इवैल्यूएशन भी करना पड़ेगा, ऐसा लेकिन नहीं। पॉजिटिवली सर, पॉजिटिवली। हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव छोड़ो, अब इवैल्यूएशन तो करना पड़ेगा। अगर हम इवैल्यूएशन करते हैं तो देखा जाए तो पहले जो वीडियोस है अभी का जो है उसमें फर्क है, वो अच्छी तरह से अच्छाई के लिए फर्क है, बुराई के लिए फर्क नहीं, पर फर्क है।
तो चीजें इवॉल्व होती हैं सर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो हाँ, उस टाइम में वो चीज बेस्ट थी, अब आज हमें बेस्ट नहीं लग रही, बट उस टाइम तो वो बेस्ट थी। सही बात है, मेरी बात समझिए प्रमिला जी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो ठीक नहीं है, वो ठीक है, पर अभी धम्म में कोई परिपक्व हो रहा है अगर देखा जाए तो समझ में आता है कि हाँ, सही बात है। पर बट सर हम ये भी ना भूलें कि वहीं से हम यहाँ तक आए हैं, इसलिए हाँ, बात सही है, मैं नकार नहीं रहा हूँ, जो आप कह रहे हो सही है, या मीनाक्षी जो कह रही है वो भी सही है, पर मैं ये कह रहा हूँ कि हमें इवैल्यूएशन करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि हम किधर है, क्या है। इसीलिए ये जो जर्नी जो है, बुद्ध की जो जर्नी है, वो सेल्फ इवैल्यूएशन वाली है। इसीलिए स्वख्यातो भगवता धम्मो संधिट्ठिको अकालिको यही पश्चिको उपनयिको पश्चात्तम विदितव्यो विन्यू ही इति। इसीलिए तो वो है कि हम सेल्फ इवैल्यूएट करें कि आप पहले कहाँ थे, उत्तुजन जब भी बने थे, अभी आर्यमग्ग में आ गए तो कहाँ पे हो, आर्यमग्ग में आ गए तो सोतापन बन गए, बहुत अच्छे, फिर कहाँ हो, सोतापन पे ही रह गए या सकदगामी तक पहुंचे, हाँ जी पहुंचा, सकदगामी पहुंचे तो अनागामी तक पहुंचे, हाँ जी पहुंचा, अनागामी तक पहुंचे तो अरहत कितना दूर है आपने देखा है, हाँ देखा है, प्रयास कर रहे हो, अच्छी बात है, कंटिन्यू करो, पर फर्क तो नजर आएगा, मैं ये कह रहा हूँ, फर्क तो नजर आना चाहिए, फर्क तो नजर आएगा सर, आएगा आएगा वो तभी तो मेजर कर सकते हैं कि ये डिस्टेंस हम मेजर कर सकते हैं। अगर फर्क ही नहीं है समझो तो फायदा नहीं, फर्क होनी चाहिए। और आप लोग जो कह रहे हो सही बात है कि हाँ वो ऐसा होता है, पर हमें सेल्फ इवैल्यूएशन भी करना पड़ेगा, अपने को अपना करके देखना नहीं है, अपने को पराई की तरह देखना है। जी जी सर। और मैं वैसे ही देखता हूँ, कोई पागल आदमी क्या बात कर रहा है सुनते हैं, अगर मैं ये समझू कि मेरा ये ध्वनि है तो हो गया ना, विज्ञान ने पकड़ लिया, मेरा ध्वनि है क्या, वो नहीं है, कोई धम्म बता रहा है। जैसे मैंने पहले 2018 में वो एक सुत्त लिया था, पहला सुत्त, एक्सपीरियंस ही नहीं था, सच्च विभांग सुत्त, बहुत ही डिफिकल्ट सुत्त है, सारीपुत्त का बेस्ट सुत्त है वो। और उन्होंने मुझे कहा विलास आप ये अनगारी का आप ये करो, मैंने कहा ठीक है कर लेते, मैं कभी भी पढ़ा भी नहीं था, तो जब भी उन्होंने कहा आप इसको कहो तो मैंने देखा सच्च विभांग, तो सत्य को विभाजन करके देखना है, जैसे समझो जाति पि दुख, जरा पि दुख, व्याधि पि दुख, मरणम पि दुखम, ये तो हमने सुना है, पर गहरा एहसास हो रहा है, तभी नहीं होता था, वो वीडियो में कभी नहीं हुआ। हाँ वैसा भी वो वीडियो अच्छा है और बहुत सारे लोगों ने कहा है बहुत ही अच्छा बताते हो, बताता हूँ ठीक है, पर मुझे ही खुद एक्सपीरियंस हुआ है उसका नहीं, अभी मैं देखता हूँ परफेक्ट एक्सपीरियंस, अच्छी बात है। वो इनिशियल स्टेज थी ना सर, अब हम बीच में अभी आगे बढ़ रहे हैं। हाँ वो तो बढ़ रहे हैं, आप भी बढ़ रहे हो, मैं भी बढ़ रहा हूँ, सारे बढ़ रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि हमें सेल्फ इवैल्यूएशन करके, मैं इसीलिए बता रहा हूँ, मेरा खुद का इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमें खुद देखना है हम सतापन है, हमें खुद देखना है सकदगामी है, हम खुद देखना है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं होना है, किसी के जी ऊपर, सर। किसी के ऊपर, भगवान इसीलिए बुद्ध ने तो कहा ही है कि आपो दीपो भव। हाँ एग्जैक्टली, तो हमें जी सर। खुद, खुद मतलब खुद, बस इतना ही।
जी सर, थैंक यू सर। अत्ता ही अत्तनो नातो नहीं। ओके, तो आज के लिए यहीं पे समाप्त करें, फिर कल लाइट ध्यान करेंगे, लाइट आने तक तो ध्यान भी हो जाएगा। फिर मंडे मिलेंगे। संडे तो हमारे लिए छुट्टी है, समृद्धि की देन से हमें छुट्टी मिल गई है, बहुत अच्छा है। सेकेंड वीक, थैंक यू, आपने हमारे लिए एक छुट्टी दिला दी, नहीं तो हम ऐसे ही चलते थे घोड़े के ऊपर। अभी आपने जब भी कहा सोचा हाँ मेरे लिए भी कुछ चाहिए, करेंगे। आपका चेहरा उदास क्यों है? नहीं सर। नहीं है ना? तो संडे नहीं। आपने हमें हॉलिडे दिया है, बहुत अच्छे। चलिए सुप्रिया जी, हो जाए। जी सर। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं पचयो खममे भन्ते भूरिपन्या तथा कृतं कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयो खममे धम्मं संदिट्ठिका कालिका कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयो खममे संगं पुण्यं खेतं अनुत्तरोति। साधु साधु साधु, सबका मंगल हो। हाँ